जो हम मैथ 0 से पढ़ा रहे हैं और यह सरकारी स्कूल का कक्षा 6 का मैथ है और कक्षा 6 की अभ्यास 1A यानी 1A प्रश्नावली है। देखो पहले नजर घुमा लेते हैं बच्चों कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे, अगर देखें आपके मतलब के हैं या नहीं है। ये अभ्यास 1A है बच्चों। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक अनिल 108 के नाम से, एक अनिल 107 के नाम से। बच्चों इसमें कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, 6, 7, कक्षा 12 तक का मैथ मिल जाएगा। और बच्चों इसमें अनिल जो 108 के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसमें बच्चों कंपटीशन का मैथ है जिसमें रीजनिंग और जीके और मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे बच्चों 108 यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। और बच्चों आपको कक्षा 3 की वीडियो कहाँ देखनी है, कक्षा यानी 4 के मैथ की वीडियो कहाँ देखनी है, तो आप प्ले लिस्ट के बारे में जानते हो तो प्ले लिस्ट में चले जाओ। आजकल 50 से 60% बच्चे प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में लिखा होगा कक्षा 3 का मैथ, तो वहाँ कक्षा 3 की वीडियो मिल जाएंगी। कक्षा 5 का मैथ, कक्षा 5 की वीडियो मिल जाएंगी। कक्षा 7, 8, 12 का प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। चलो बच्चों पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बच्चों हमें की कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है ये संख्या शब्दों में लिखी हुई है, इन्हें हमें अंकों में लिखना है। तो बच्चों मैं 2 आपको बता देता हूं, एक पहले को बता देता हूं और इसे बता देता हूं। और ललित ये दोनों बेटा आपको सभी बच्चों को घर से करने हैं, ठीक है। मैं देखो बहुत आराम से 427, तो हम बेटा 427, 427, ये 427 लग गई। हाँ बेटा युक्त समझ में आई ना 427। ये देखो 79,029। बेटा मैं बताऊं हजार का जो कॉलम होता है, हजार का जो कॉलम होता है बच्चों इस टाइप से होता है हजार का, यानी कि सैकड़ा पे 3 होते हैं, हजार पे बच्चों 2 होते हैं। अब जब यहाँ हजार आ रही है कितनी है, 79,000 है, तो बच्चों 79,000 कितना होता है 79। और कितना कह रहा 29, 29 बच्चों अगर सैकड़ा पे देखें तो 29 यहाँ लिख जाएगा, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 0। बात समझ में आई? यस सर। आई बेटा? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल, निक्कू उर्फ निखिल। तो ये आपको घर से करने हैं दोनों सवाल, अगर ना हुए तो फिर क्या होगी जूतलम पत्तरम। बच्चों ये है 2 का ए, निम्नलिखित संख्याओं को इकाई में लिखनी शब्दन में, शब्दों में। बच्चों मैं आपको 2 बता देता हूं, एक तो ये वाला बता देता हूं, एक ये वाला। और निक्कू उर्फ बादल ये आपको घर से करने हैं बच्चों। देखो हमें एक चीज याद कर लें, हमें कोई संख्या है बच्चों निशान लगाना है, कॉमा लगाना सीख लीजिए। कॉमा हम क्या लगाते हैं 3 अंक के बाद में, फिर इसके बाद में 2 अंक के बाद में लगाते हैं, है ना बच्चों, पता है ना। तो बेटा अब ये क्या हो गया 7। अब क्या अंकों में तो लिखना है, सॉरी शब्दों में लिखना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या हो गया 7,019। तो बच्चों 19 उ ने ई से 19। बात समझ में आई ललित? अब देखो योग्यता बेटा ये है। अब हम देखो बेटा बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिखो 89, पहले 30 समय लिख लीजिए आराम से। और हम क्या करें बिल्कुल पहले 3 फिर 2, है ना, पहले 3 फिर 2 फिर 2 के बाद में कॉमा लगाते चले जाएंगे एंड तक। तो बच्चों देखो ये अगर ये सैकड़ा के 3 भाग हैं, तो बच्चों ये क्या है 59 है, खाली 59 है इसमें। तो अगर मैं ये 0 तो वैल्यू ना, ये कितना है 93। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,059। तो हम लिख देंगे, तो हम सीधे लिख देंगे 8,93,000 बच्चों। और कितना आए बच्चों 59, ऊने सेट है 59, है ना। कर दोगे ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको घर से करने। अब बच्चों इसे देखिए सवाल बे।
नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्या को शब्दों में लिखो। शब्दों में बेटा बहुत आराम से ये कह रहा हूँ, नीचे वाक्यों में आई संख्या, जो संख्या आई है उसे काय में लिखें, शब्दों में। शब्दों को मतलब जैसे जैसे शब्दों का मतलब होता है 7 को हम से आते 7 लिख दें, ऐसे शब्दों में कहना चाह रहा है बेटा, है ना। शब्दों में देखो बहुत आराम से ये कह रही, ये एक संख्या आ रही है, कितना आगे 100 को हम क्या कहते हैं, सैकड़ा। सैकड़ा हो गया, है ना, सैकड़ा लिख गया। अब बच्चों ये आ रही है, ये कितना है, 1000। हम इसे लिख सकते हैं 1000। क्यों करना बेटी, समझ में आई, एक करना। अब बच्चों देखो ये आ रही है, ये संख्या आ रही है इकाई, पढ़ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, बात आई ना 10 लाख। तो हम इसे बच्चों लिखेंगे 10 लाख, 10 लाख। कितने आसान सवाल है। अब बच्चों एक ये आ रही है, देखो इकाई, दहाई में साथ में पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तो क्या हो गया, 1 करोड़। लिख ही दोगे आप तो, 1 करोड़ यही आंसर आ जाएगा। आंसर पहले सैकड़ा लिखना, फिर उसके पीछे में 1000, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। बात समझ में आई। देखो सवाल 3 पर 3 सबको कॉपी में करने, नोट करके लाने, सबरे कॉपी में करके कि क्या करो, अंकों में छांटो। क्या छांटो को बादल, अंकों में, हाँ क्या छांटोगे बादल, तो कैसे छांटोगे, 1 0 1 कॉमा 1 8 गे 0 है गे। अरे हमें अंकन में हाँ अलग करनी, हाँ अंकन में छांटो, मतलब कि 10 संख्या लिखी है, 10 हम मानो मैं 30 को अंकन में, हाँ, 0 लिख दो। अब बच्चों ये तो ऑटोमेटिक अंक में है ना, कि संख्या भी अंक भी, एक अंक की संख्या है। अंक मैंने बताया ना, अंक टोटल कितने होते हैं, अंक 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इन 9 अंक ने मिलकर सब संख्या बनती है, सबरी संख्या में। जैसे एपएनआर आपयामन में 52 होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, तो गणित में कितने होते हैं, 10। अब आते हैं बच्चों चौथा सवाल ना, कंपटीशन के एग्जाम का, ये कंपटीशन में आता है सीधा सीधा। चलते करते हैं, ये कह रहा हूं 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए, जबकि अंकों की जो पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब है दोबारा के ना घूमे। करना एक बार समझाता हूँ बच्चों कि क्या कह रहा हूँ, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए, मतलब केवल इनसे ही 3 अंकन की संख्या बननी चाहिए, 3 अंकन की, और कोई अंक पुनरावृत्ति ना हो। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 है ना, बनने वाली, एक तो गई है गई, एक बच्चों, और 3 अंक गई, 3 अंक गई होनी चाहिए, 3 2। और बच्चों देखो अब हो गया, अब इसमें अब एक नहीं है, अब ले ले 2 आ गए, 2 ले ली, फिर 1 ले ली, फिर 3 ले ली। 3 अंक की तो बनानी है, और गई अंक होनी चाहिए कोई, और कई अंक की दोबारा का पुनरावृत्ति भी ना होनी चाहिए। फिर बच्चों फिर दोबारा के फिर ले ली 2 3 और 1। बात समझ में आई। और फिर बच्चों फिर 3 ले ली पहले, 1 फिर 2 फिर 3 ले ली। बेटा दिमाग तो खूब है तुम्हें, है ना, अब है गिरी, फिर 2 1 1। वाह, हाँ क्या कह रहे हो, बोलो बेटा। हाँ मतलब हाँ, ये कुल और कोई अंक बेटा 2 बार नहीं होना चाहिए। देखो शर्त धर रहा है ना, अंकों की पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। एक मैं आपको HW दे देता हूं इसी के स्थान पर बच्चों, इसी पे आप 5 4 6 है ना, इनसे पुनरावृत्ति करके लानी है ना, ये HW है, इसी की पुनरावृत्ति करके लाना बेटा, ठीक है, इस वाले से। अब मैं अगले सवाल को और बताता हूँ, 5वें को। 5 में बेटा बच्चों तुम फंसोगे, है ना, अभी तुम बच्चे हो ना। देखो ध्यान रखना, 3 अंक की 0 3 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या अंक की होनी चाहिए, वो 3 अंक की, है ना। देखो मैं बताऊं बच्चों, देखो पहले मैं देखो एक मैं बताना चाह रहा हूँ,
ये बच्चों के 3 अंक की संख्या ना कि 2 अंक की संख्या, क्योंकि जीरो की आगे वैल्यू नहीं होती है ना, जीरो की हाँ आगे वैल्यू नहीं, ये कोई संख्या नहीं है। बात समझ में आई। और बच्चों देखो ये भी संख्या नहीं बनेगी 5 दिन, क्योंकि यहाँ ने शर्त धरी 3 अंक की। हाँ बोलो। जीरो की वैल्यू नहीं। हाँ वैल्यू नहीं है बेटा। अगर कि सिर्फ 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की है ना, तो इसको ये बनेगी नहीं, जीरो आ गई है। तो करना बेटी समझ में आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 लिख दीजिए, 3 0, और फिर 5 0 3, है ना। और बच्चों फिर क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लें आगे, 0 चलो 5, और फिर 3 5 0, बस गई 4 संख्या बनेंगे। आई समझ में, आगे समझ। और ठीक है शाबाश। और अगर मैं देखता हूँ इसे घर से कौन करके लाएगा, छठे सवाल को, 6HW, है ना। ध्यान रखना जीरो भी आ रही है, यूज हो रहा है इसमें सबका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलो मैं बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम पर ना हो पावे, है ना। चलो मैं बच्चों बताने की कोशिश करता हूँ। 6 7 0 5, तो बच्चों 4 अंकन की बन गई, 4 अंकन की, तो जीरो तो कभी आकर लगेगी ना, समझ, क्योंकि अंक 4 होने चाहिए ना कि 3 होने चाहिए। तो बच्चों हम पहले 7 से बनाने शुरू करते थे, पहले 7 ले ली, फिर 6 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 0, ये सब बाद में ले लो, कोई बात ना, 0 है ना। तो अब बेटा 7 के काम करता हूँ, 7 5, अभी चलो पहले 6 ले लेते, 6 फिर 0 फिर 5, बात समझे। फिर बच्चों अभी हम फिर 7 ले लेते हैं, देखो फिर क्या ले लेते हैं, फिर हम ये फिर 6 ही ले लेते हैं, अभी हमने 6 नहीं आएगी, अब आ जाएगी 6, 5 बेटा 5, फिर 0 6, फिर बच्चों फिर 5 ले ली, थोड़ा सा पढ़ कर देता हूँ, छोड़िए अभी 7 के काम करते हैं, 7। तो बच्चों हमने ले लिया, फिर 0, पहले 0 ले ली, 5 फिर 6, और भी बन जाएगी अभी तो बच्चों की 7 है ना, 7 है तो हार्ड है ना, दिक्कत होगी ना। तो बच्चों आराम से देखो, ये है कहा है 7 के पीछे 2 बार 6 आई है, तो बेटा देखो अगर हम 2 बार 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 7 5 0 तो आ गई, 6 0, देखो सब चीज 2 बार आएंगे, 2 बार यहाँ आ गई, 2 बार 5 आ गई, तो बच्चों एक बार 0 भी अभी आ जाएगी, देखो सोचो 7 0 6 5 आ गई, वहां पे 6 5, बात समझ में ना। 7 से कितनी संख्या बनी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ऐसे। देखो बच्चों हम थोड़ा सवाल सही से पढ़ नहीं पाए हैं बच्चों। देखो इसमें क्या कह रहा हो, 4 अंकन की सबसे बड़ी और छोटी संख्या तो लिखनी है, 2 ही तो संख्या लिखनी है, एक 4 अंकन की सबसे बड़ी होनी चाहिए और एक सबसे छोटी होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमने कुछ सीखा ही है यहाँ पे, अगर हम चाहते तो बहुत संख्या लिख सकते हैं इससे, ये भी हमने सीखा ही है कि गलत नहीं करा है ना। चलो अच्छा, हमने ज्यादा सीख लिया और अच्छी बात है। चलो अब ये क्या कहता है, 4 अंकन की, देखो बच्चों यहाँ बहुत, ये तो एग्जाम में सीधा आता है, 6 7 0 5, है ना बेटा। इससे 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पहले आएगी 7, फिर 6, फिर 5, बेटा ये 0, ये इससे सबसे बड़ी संख्या बनेगी इनसे। अगर मैं पूछूं बच्चों इसी से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो सबसे पहले आएगी 5, फिर 0, फिर 6, फिर 7, ये छोटी संख्या बनेगी सबसे, ठीक है। तो हम यहाँ से संख्या छोटी बड़ी ढूंढने में समय लगता, तो बच्चों की है कि तुम्हारी बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या। अब देखते हैं 5वें को, तो मैं ठीक कोई नहीं पढ़ने जो। तो बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी, मैं चलो एक सवाल और यहाँ से बेटा आपको घर से दे देता हूँ, घर के लिए HW है ना, 9 7 0 4 से आपको एक बड़ी संख्या करनी है, एक छोटी संख्या, है ना, बिल्कुल आराम से। चलो अच्छा मैं एक स्कोर बता देता हूँ, एक और घर बता दूंगा ना, बड़ी संख्या। देखो बच्चों यहाँ तो मैं थोड़ा सही तरीका से लिखता हूँ, 7 0 9 4, है ना बच्चों। मैं यहाँ से बड़ी संख्या बनाने लगूँ, तो पहले लगाऊंगा 9, फिर 7 4 फिर 0, बड़ी संख्या बन गई। अगर मैं यहाँ छोटी बनाने लगूँ तो बच्चों पहले लगाऊंगा 4, क्योंकि 0 में पहले कभी नहीं ले सकता हूँ, 0 0 7 9, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो बेटा ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या। अब मैं एक HW दे देता हूँ आपको, HW है आपको, HW 2 हैं,
तो आप करना 3 0 8 5 बच्चों है ना, और 5 7 6 9 है ना। ये आपको 2 है। इससे आपको 4 अंकन की एक छोटी संख्या बनानी है, एक बड़ी संख्या। तो हमें कमेंट में आंसर बताएं, और जो बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं वो यहाँ लेके आए, नहीं तो फिर चांटो बाजेगा। देखो बच्चों क्या करो, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होंगी? 5 9। 4 अंकन की 4 9, 3 अंकन की 3 9, 6 अंकन की 6 9। या पढ़ सके हम 99,999। और बच्चों क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या लिखो। सबसे छोटी संख्या के अंकन की 5 अंक की, एक के पीछे 4 0। ओए होए होए, ये हाँ 4 0 हो तो गए बेटा, ये हो गई कितनी होगी? 10,000। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 5 अंकन की सबसे छोटी संख्या है। इसको तो कर ही दोगे। प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करो। ये तो कल स्थानीय मान एक का बच्चों 1 गुणा 1 बराबर 1। 3 का, क्योंकि इकाई है कि दहाई है, ये इकाई है 3 गुणा दहाई बराबर 30। 2 गुणा सैकड़ा बराबर 200। तो 5 गुणा 1000 बराबर 5,000। कोई डाउट? एक SW दे दो। जी सर, ऐसे होशियार हो जाएगा का मतलब स्थानीय माध्यम पे आ गया अच्छे से। फोन में से अपना आप लिख लेना बच्चों। इसका क्या लगाना? प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। देखो कितना जबरदस्त सवाल है। योग्यता है ना, पिन्नी बिनने वाली लड़की है, पिन्नी बिन के गुजारा चलाती है अपना। हाँ बेटा 636 का कह रहे हैं? 6 के स्थाने, 6 के स्थाने बस 6 को तो पूछ रहे हो बच्चों। या वाले 6 को 6 गुणा 1 बराबर 6। ओहो, अरे रे, अरे मेरे बच्चों मैंने गलत कर दिया। बच्चे मुझसे ज़्यादा। मैं 6 गुणा 1 बराबर 6 बच्चों। अब इसी का इसका लगाना बस 6 का तो पूछो। 6 गुणा कितना आएगा? वो 600 और 600 आ रहा है पटेला। हाँ बहुत बढ़िया। 33,000 में विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा हूँ 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? योग किसको कहते हैं? योग काय को क्या में बेटा? काय के योग? जोड़ को काय के में जोड़ के। कल ना बताई? हाँ बताई सर जी, भूल गए सर जी, बताई। गलत तो ना पीटो, बादल बता दियो। सही पीटो ना, सही पीटो ना सर जी, सही पीटो है। योग काय के पूछोगे? 3 के विभिन्न, मात्र 3 के योग पूछे, सिर्फ ओनली 3 के। तो 3 गुणा 10 बराबर 30 है। और बच्चों 3 गुणा 100 बराबर 300। और 4 के फिर 3 गुणा 1000 बराबर 4000। वाह मेरे पूत खा, 4000 है जाएगी। 3,000। अरे काय को लोग पिटे। अब बच्चों इनको क्या करना हो कि योग करना हो कि तीनों जोड़ देनी है ना। जोड़ने को मैं तुम्हें तरीका बताया, तरीका ये बताया हमें पीछे से जो भी इकाई मिला कर जोड़नी है। हमें बात समझ में आ रहा हो? हमें पीछे से इकाई जो पीछे से अंक मिलाना हमें। अब जुड़ जाएंगे 0 की 0 3 3 3। बात समझ रही? गेब 3 है, गेब 3 गेब 3 गेब 3। 3,330। समझ गए 10वीं? और 11वीं
काई में HW बता दोगे ना? चेक करूंगा 11 में, कल बताऊंगा आपको आंसर। कल की वीडियो में बता दूंगा आंसर, है ना? बता दियो क्या? बता दूं कल को रहने दे HW में। HW में चलो ठीक है। अब ये लास्ट 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानों का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। प्रथम 5 को द्वितीय 5 को अंतर ज्ञात करो। अंतर काय को में? अंतर काय को में? काटने वाले को काई से काटे? अंतर काय को में फेंकी? सर जी जोड़ने वाले को, जोड़ने को योग फल के में गुणा को, गुणा 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 फल को के में, तो काय के में बेटा? घटाने को। और काई को? 5 को। मैं तो कहूँ सीधो 5 ही निकाल लो बस। काई को करो समय बर्बाद, 5 आ गया। और या को निकाल लो, 2 0 50 ना 500। सर जी हम एक, सॉरी 500 सर जी के बच्चा 500 है ना? बात समझ में आई? तो अब क्या करना? अंतर, अंतर का मतलब ये द्वितीय और या में से यार घटा दो। अब घटाना बेटा देखो, घटाना तो आना चाहिए सदैव, हमें इकाई में जो घटाना है। नाले यहाँ से लाई ढाई, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 9, 9 आ गई, यहाँ 4 रह गई, है ना? एक घर को दे दूं, चांटे बजाऊंगा अगर ना हुए जस्टर के बच्चे। एक ऐसा दूं जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी दबा दें। घंटी दबा दो। बच्चों इसमें तुम्हें 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है ना? ओके, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट्स। लाइक करें, शेयर बोलो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, घंटी दबा दें। लाल कलर की, लाल कलर की ऐसी जी, ऐसी घंटी लाल कलर की, ऐसा ही आएगी ना? हाँ जी, जैसा हमने लाल कलर ऐसा लिखा हुआ है। दबा